जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी लेखपाल के लिए मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन? टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के सिलेबस से मैच करेगा। तो आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ पे की थी? तो आपके पास ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में किया था, लाला हरदयाल ने अमेरिका में किया, राम नारायण चौधरी ने विजोलिया में किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। और कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 1850 रुपये प्रति कुंटल। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी परियोजना का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा इसका, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीजी से कहते हैं ट्रिपल पी पर आधारित नाइट सफारी परियोजना का निर्माण ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका महाराजगंज में। कहाँ पे? महाराजगंज में। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास महाराजगंज में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसमें गलत है। भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष नहीं, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तो ऑप्शन बी इसलिए राइट गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 15 की जगह पे क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? तो आपको बताना है 3 में, 4 में, 5 में, या फिर 2 में। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 में। ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 4 अनुच्छेदों में है। पहले में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकार, दूसरा है अपराधों के लिए दोष शोधि के संबंध में संरक्षण, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और चौथे है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। तो ये 4 जगहों में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है? उल्लेख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेके मंदिर स्थित है उन्नाव में, कानपुर देहात में, कानपुर नगर में, या फिर हरदोई में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर नगर। जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, या फिर जेलीफिश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्क्विड। जो कोलोसल स्क्विड होता है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितना? 12 से 14 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, या फिर कंदिश ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट, अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है, और इसी को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं निम्नलिखित युद्धों में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो आपको बताना है कौन सा युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध हुआ था कब? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। और इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था और राणा सांगा की हार हुई थी। और इसी युद्ध में आपका जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत? 20.4%, 15.4%, 18.4% या 17.5%। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 15.4%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.5% 0 से लेके 6 आयु वर्ग का है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे अगर भारत की बात करें तो यह प्रतिशत केवल है 13.6%। ठीक है, तो अब दोनों याद रखना कि अगर पूरे भारत की बात करें तो कितना होगा? 13.6%। ठीक है, 13.6% होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक है कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डेविज, चार्ल्स डार्विन या फिर थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और इसीलिए इनको आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। गुणमुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ लगता है? आपके पास ऑप्शन है मेरठ में, हापुड़ में, बांदा में या फिर बरसाना में। तो इसका राइट आंसर होगा हापुड़ में। जो गुणमुक्तेश्वर गंगा मेले का आयोजन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्य में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले कौन से हैं? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कथक। कौन होगा? कथक। जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भारतनाट्यम है तमिलनाडु से संबंधित, जो कथक है ये उत्तर प्रदेश है और जो ओडिसी है ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आपको बताना है कि जनघनत्व बताना है। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? 690, 829, 712 या फिर 790। तो इसका राइट आंसर होगा 829। जो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है वो कितना है? वो 20 प्रति वर्ष है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जबकि जन घनत्व कितना है वो है 829। तो आपको दोनों याद रखना है कि अगर आपसे पूछते हैं कि 10 की वृद्धि दर कितना है तो 20.2% और जन घनत्व कितना है तो 829 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो आपके पास ऑप्शन है 912, 898, 935 या फिर 902। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 912। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास कैप्सिसिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, जेंथोफिल के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाइकोपिन। जो लाइकोपिन है यह एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग का क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन किसका इसका राइट है? ऑप्शन बी लाइकोपिन राइट है, जिसके कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। उत्तर प्रदेश का देश की कुल नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा स्थान है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो महाराष्ट्र के बाद आता है दूसरे पे। ठीक है, इसका स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या राज्य की टोटल जनसंख्या का 22.3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ निवास करती है? तो आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब में। जो देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 20.7% है और अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है वो पंजाब है, जहाँ पे 31.9% अनुसूचित जाति के लोग हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।